अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स जैसे कि आप जानते हैं मैं वीडियो क्वालिटी पर नहीं, वीडियो लॉजिक्स और एविडेंस पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ और हमेशा मैं आपके सामने लॉजिक्स और एविडेंस पेश करते रहता हूँ। दोस्तों जो न्यूज़ है वो ये है कि अमेरिका के कुछ खुफिया दस्तावेज लीक हो गए थे इंटरनेट पर, सोशल मीडिया के ऊपर, और अमेरिका ने कहा था ये रशिया की तरफ से हुए, जबकि रशिया ने कहा था कि ये अमेरिका की तरफ से। शुरू में ये बहस चली रही, लेकिन बाद में जाकर ये साफ हो गया था कि ये अमेरिका के अंदर से ये लीक हुई, और वो लीक भी पेंटागन के अंदर से हुई, ये मिलिट्री सीक्रेट्स। दोस्तों जैसे कि अगर मैं इनकी बताऊँ कि मिलिट्री सीक्रेट्स में क्या था, तो दोस्तों इसमें प्राइमली जो फोकस किया गया था वो था रशियन यूक्रेन वॉर के अंदर। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट को आइडेंटिफाई किया गया था और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें बताई गई थी कि कैसे उसको वेपन्स देते, कैसे आगे हिकमत अमली होगी जंग के अंदर रशिया की तरफ से। दोस्तों इसके अलावा रशिया के ऊपर जो इंटेलिजेंस बिठाई गई थी, खुफिया जासूसी भी की गई थी। इसके अलावा जो कि वेगनार ग्रुप है जो कि क्रेमलिन के अंदर है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की गई थी। और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की गई, बल्कि काफ़ी ज़्यादा अहम लोगों का असैसिनेशन भी किया गया, उनका कत्ल भी किया गया जो वैगनार ग्रुप के थे। इसके अलावा ना ही सिर्फ उसके रशियन यूक्रेन वॉर के ऊपर की गई, बल्कि यहाँ रिपोर्ट में ये तक भी साफ हो गया कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो थे, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है दोस्तों, उनकी भी जासूसी की गई, उनकी भी कॉल टैप की गई। इसके अलावा जो उनकी ख्वाहिशात थी कि लॉन्ग रेंज मिसाइल लेने की ताकि रशिया के ऊपर वो दागे जा सके, उसके ऊपर भी जासूसी की गई कि वो किस तरह लेते हैं। हालांकि कि इस रिपोर्ट में ये चीज़ भी साफ कर दी गई थी कि USA ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल भी दिए हुए थे। और इसके अलावा सिर्फ रिपोर्ट में ये नहीं था, इसके अलावा जो प्रोटेस्ट हुए थे इसराइल के अंदर, उनके भी बारे में भी कंप्लीट डिटेल जो थी। जैसे कि आपको पता है कि जो काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये मानना था कि मोसाद ने जो प्लानिंग की थी, असल में प्रोटेस्टर्स को भड़काने का काम किया था। मोसाद ने हुकूमत के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ भड़काया था आवाम को कि ताकि वो प्रोटेस्ट करें। दोस्तों इतनी सीक्रेट डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर थी। इसके अलावा ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम थे उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली थी। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं था दोस्तों, इसके अलावा कई सारे जो अलाई हैं, जो कि USA के अलाई हैं, उनके ऊपर भी जासूसी की गई। जैसे कि बड़े साउथ कोरिया के टॉप ऑफिशियल्स के बीच में उनके अलावा जो डिस्कशन हो रही थी काफ़ी महीनों से, सियोल के अंदर जो डिस्कशन हो रही थी टॉप ऑफिशियल्स की साउथ कोरिया के, दोस्तों उनकी कॉल तक टैप की गई थी। ये भी उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, यानी कि उनकी भी अमेरिका जासूसी कर रहा था, हर कॉल टैप्स कर रहा था और उनकी पूरी तरह से जासूसी हो रही थी। ये भी उसमें साफ आ गया। और इसके अलावा ये चीज़ साफ हो गई है कि साउथ कोरिया को बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया था अमेरिका की तरफ से ताकि वो उसे वेपन्स दे। और इसके अलावा इसराइल को भी प्रेशराइज़ किया जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा प्लान बनाए गए थे, प्लान बनाए थे डॉक्यूमेंट्स में। ये था कि प्लान बनाया गया था कि इसराइल को कैसे मतलब मनाया जा सकता है कि बड़ी सारी मिलिट्री एड पहुंचाए यूक्रेन को। दोस्तों ये बड़ी अहम चीज़ें थी। और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आई थी, जैसा कि UN के जो जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस, इनकी भी कॉल टैप की गई थी, इनकी भी जासूसी की गई थी, और भी कई सारे मिलिट्री पर्सन की भी जासूसी की गई थी। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये भी चीज़ भी ज़ाहिर की गई थी कि 5i जो ग्रुप्स है, यानी कि अमेरिका के अलायंस का 5i ग्रुप है, उसके ऊपर भी जासूसी की गई है। दोस्तों इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी उसके अंदर थी। दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये तकरीबन 100 डॉक्यूमेंट्स बताए जा रहे हैं, और इनको जो लीक किया गया था, कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि ये अर्लियर यानी कि आखिर में 2022 के आखिर से ये स्टार्ट हुए थे, और एक करके काफ़ी ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्स लीक होने शुरू हुए थे। और पिछले लास्ट वीक तो तकरीबन बाकी बहुत बड़ी तादाद में ये डॉक्यूमेंट्स लीक हो चुके थे। दोस्तों अब बात है इस मुद्दे पे कि ये डॉक्यूमेंट लीक्स किसने किया। दोस्तों US एयरमैन नेशनल गार्ड है दोस्तों, जिसका नाम है जैक टेक्सारियो। दोस्तों इसे एक्सेस दिया गया था पेंटागन के सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट्स है, ये उसे पढ़ सकता था और उसकी प्रिंट आउट भी ले सकता था। और उसकी काफ़ी ज़्यादा जो टीमें थी, 102 जो टीमें बटालियन बनाई गई थी, जो कि अलग अलग डिफेंस पे काम करती थी, जो कि रशिया पे भी स्पाइंग करती थी और कई सारे दूसरे मुल्कों पर भी जासूसियाँ करती थी। दोस्तों इसकी भी एक्सेस वहाँ पर थी। तो दोस्तों इसके पास काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री सीक्रेट्स इसके पास पड़े हुए थे। दोस्तों ये एक डिस्कॉर्ड ऐप का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर ये गेमिंग करते हैं, और उसकी वहाँ पर एक ऑनलाइन ग्रुप था। दोस्तों वहाँ पर इनके ऑनलाइन ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने बैटिंग करते थे, ये लोग काफ़ी ज़्यादा गेम खेले। दोस्तों इसी के बैटिंग के बीच में इसने शर्त लगा दी कि ये इतने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स USA के दे सकते हैं, अगर वो बाहर आ जाए तो कई सारे मुल्कों में बुखलाम मच जाएगा। USA कभी भी नहीं चाहेगा ये डॉक्यूमेंट्स बाहर आए। तो इसने उस शर्त लगा दी थी उस ऑनलाइन ग्रुप के अंदर। दोस्तों इस शर्त लगाने के साथ साथ इसने वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन पब्लिश कर दिए थे, भेज दिए थे उन लोगों को, ऑनलाइन ग्रुप वालों को। तो उन लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया और उन्होंने ऐसे करके इसे इंटरनेट पर डाल दिया, और जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में ये दुनिया में इनमें हलचल मच गई डॉक्यूमेंट्स की वजह से। हालांकि इसमें साउथ कोरिया के ऑफिशियल्स ने इसे बिल्कुल नल अवॉइड कर दिए। जितने मुल्कों ने उन्होंने कहा कि ये अनट्रू है दोस्तों, लेकिन फिर भी ये डॉक्यूमेंट्स पेंटागन के ही हैं और ये पूरी तरह ही हकीकत पे मबनी है, और ये पूरी तरह से हकीकत बयान करें, जो कि USA के प्लान थे, इंटेलिजेंस प्लान थे, जो कि जासूसी कर रहा था। जिस तरह साउथ कोरिया पे बहुत बड़ी मेन स्ट्रीमिंग साउथ कोरिया कहते हैं, जिसकी बहुत बड़ी जासूसी की पैमाने पर साउथ कोरिया की, और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया साउथ कोरिया को।
दोस्तों इस आदमी को थर्सडे को गिरफ्तार कर लिया और आज इसकी पहली अपेयरिंग है कोर्ट के अंदर। दोस्तों अभी इसके ऊपर एलिगेशन लगाए जाएंगे और एक एक्स मिलिट्री पर्सन का ये भी कहना है कि अभी इसकी तकरीबन कई साल अभी इसे जेल में गुजारने पड़ेंगे और अपनी ज़िंदगी तकरीबन इसे अपनी जेल में गुजारनी पड़ेगी। दोस्तों ये एक 21 साल नौजवान है दोस्तों, जो कि एयरमैन है, जो कि एयरफोर्स का हिस्सा है, US एयरफोर्स का दोस्तों, जिसे नेशनल गार्ड के तौर पर परमिट किया गया था एक इंटेलिजेंस में। दोस्तों इसी के साथ साथ बड़ी दुनिया की न्यूज़ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों अपने कीमती कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।